दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। सबसे पहला तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मृत्यु, पत्र, पात्र, मयूर आदि। फिर तद्भव शब्द। जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु समय के साथ अपना रूप बदल चुके हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्ता, आग, कुआं, सच, घड़ी, घड़ा आदि। उसके बाद देशज शब्द। ऐसे शब्द जो स्थानीय प्रभाव के कारण आम बोलचाल की भाषाओं में विकसित हुए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खाट, खट, खिड़की, लोटा, जूता, झुग्गी, डिबिया, धोती आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुर्तगाली से साबुन, चाबी, आलू, तुर्की से तोप, तमगा, कुर्ता, बहादुर, अंग्रेजी से पेन, स्कूल, ट्रेन, टेलीफोन, बस, अरबी से जहाज, सुबह, अमीर, किस्मत। अरबी शब्द से जहाज, सुबह, अमीर, किस्मत, कीमत। फिर फारसी शब्द से आवारा, बीमार, जुर्माना, हफ्ता, मुफ्त। फिर संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे घड़ी हिंदी, साज अरबी, घड़ी साज। रेल अंग्रेजी में है तो गाड़ी हिंदी में है तो हो गया रेल गाड़ी। फिर फूल हिंदी में है तो दान फारसी में है, हो गया फूलदान। अब हम लोग रचनाओं के आधार पर पढ़ेंगे। रचनाओं या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। सबसे पहला रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित या रूढ़ हो गए हैं तथा जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पशु, सूर्य, पेड़, सेना आदि। ऐसे शब्द परंपरा से निश्चित अर्थ के द्योतक होते हैं, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। यौगिक शब्द। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, राजमहल, राज जोड़ महल। योगरूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे 10 जोड़ आनन, दशानन, जल जोड़ जौ, जलज, नील जोड़ कंठ, नीलकंठ, 4 जोड़ पाई,
4 पाँच। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, आकाश, चुनाव, रहस्य आदि। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम, भिन्नार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहला एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। भाषा में इन शब्दों की संख्या सबसे अधिक है, जैसे रोटी, साड़ी, कमरा, ताला, जानवर आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कनक में सोना, गेहूँ, गुरु में अध्यापक, भारी, आज में ब्राह्मण, बकरा। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक जैसे अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा का अश्व, तुरंग, घोटक, घर का, गृह, निकेतन, आवास, रात का, रात्रि, निशा, रजनी। फिर विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं विलोम या विपरीतक शब्द कहलाते हैं, जैसे गरीब, अमीर, अगला, पिछला, दुख, सुख, अच्छा, बुरा। उसके बाद श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द देखने व सुनने में समान लगते हैं परंतु अर्थ में भिन्न होते हैं उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंबर, आकाश, अंबर, ढेर, दिन, दिवस, दिन, गरीब या दुखी। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो एक पूरा वाक्यांश या प्रतिनिधित्व करते हैं। वाक्यांश शब्द के लिए एक शब्द कहलाते हैं, जैसे नवचर, नभ में घूमने वाला, वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला, दीर्घायु, जो आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो, अविजित, जिसे जीता ना जा सके। उसके बाद निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, वोटी, चाय, वाय, किताब, विताब आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं आता अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये सदैव एक जैसे रहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो शेयर करना भी ना भूलें।